शीशे तोड़ दिए गए घर के। ये देखिए घर की तस्वीरें दिखाइए, जूम करिए, कैमरा जूम करिए, ये तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार की है। अरेस्ट कर लिया था, इसमें एक 17 साल का माइनर भी इंक्लूड था। तो नेक्स्ट डे होने के बाद हमने, क्योंकि परिवार के बयान के आधार पे 2 लोग और गिरफ्तार किए। तो अभी तक इसमें 6 अडल्ट और एक जो माइनर है उसको अप्रीहेंड किया है। कुछ लोग कह रहे हैं राजधानी दिल्ली में बीते दिनों तरुण की हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। लोग खासा गुस्से में थे। इसको लेकर लगातार राजधानी दिल्ली में लोगों के माध्यम से और क्षेत्र के परिवार के लोगों के माध्यम से ये मांग की जा रही थी कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। तो इस मौके पर वहां के स्थानीय डीसीपी अधिकारी, द्वारका डीसीपी अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि अब तक इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें एक नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया गया है। वहीं तमाम चीजों पर अभी टेक्निकल चीजें जांच पड़ताल की जा रही हैं और भी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार अभी किया जा सकता है। जिस प्रकार परिवार यह आरोप लगा रहा था कि 20 से 25 लोग इस पूरी घटनाक्रम में शामिल हैं। सुनिए मौके पर डीसीपी अधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी और क्या कुछ बताया कि कैसे जो इलीगल तरीके से घर के अंदर फैक्ट्री चलाई जा रही थी, हो सकता है उस पर भी कार्रवाई की जाए। 4 मार्च की है, लगभग 11 बजे के आसपास हमें हमारे पुलिस स्टेशन उत्तम नगर में एक कॉल रिसीव हुई कि एक व्यक्ति का हमारे पड़ोसी ने सर फाड़ दिया है। तो तुरंत ही पीसीआर कॉल पे हमारा स्टाफ मौके पे पहुंचा। इसके साथ साथ जो हमारी स्पेशलाइज टीम है, स्पेशल स्टाफ को हमने मौके पे पहुंचा। जाकर हमने वहाँ पे देखा कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है जो दो विभिन्न समुदाय से संबंधित है। तो एक पक्ष में 3 लोगों को चोट थी और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोगों को चोट थी। तो तुरंत ही पीसीआर की गाड़ी और एम्बुलेंस के माध्यम से हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तो इलाज के उपरांत सभी को वहीं से डिस्चार्ज कर दिया। केवल एक तरुण कुमार, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अगले दिन जो तरुण कुमार था उसका लगभग दोपहर के 12 के आसपास उसकी इंजरी की वजह से मृत्यु हो गई। क्योंकि केस सेंसिटिव था तो उसमें झगड़ा था। हमने जो 4 तारीख था उसमें ऑलरेडी मुकदमा हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ऑलरेडी केस गंभीर अपराध में हमने दर्ज कर लिया था। क्योंकि तरुण कुमार की नेक्स्ट डे क्योंकि इंजरी से मृत्यु होगी तो हमने इसमें जो हत्या था उसका भी उसमें धारा जोड़ दी। प्रारंभिक जांच में हमें ये पता चला कि ये परिवार एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। इससे पहले ये 1965 में राजस्थान के किसी ज़िले से ट्रांसफ़र हो गए थे दोनों परिवार, और जो राजेंद्र नगर का जो कॉलोनी है तो वहाँ पे रहते थे। बट 2004 के बाद से लगभग लगातार यहाँ पे रह रहे हैं। सर कितने लोग फरार हैं? सर परिवार की तरफ से कहा गया है कि SC/ST एक्ट जो है वो नहीं लगाया गया है, पोस्को नहीं लगाया गया है। उस पर क्या आश्वासन दिया स्पेशल सीपी साहब? अच्छा, इसमें जो प्रारंभिक डे था, जो फर्स्ट डे था, हमने अपराध तुरंत ही रजिस्टर कर लिया था। इसमें तो तुरंत ही हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इसमें एक 17 साल का माइनर भी इंक्लूड था। तो नेक्स्ट डे होने के बाद हमने, क्योंकि परिवार के बयान के आधार पे 2 लोग और गिरफ्तार किए। तो अभी तक इसमें 6 अडल्ट और एक जो माइनर है उसको अप्रीहेंड किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आरोपी फरार भी है, अभी आरोपी कुछ और फरार भी है। उसमें जो भी परिवार ने अपने एफआईआर में और जो अपने बयान बताए उसमें हम सभी को लगे हुए हैं और इसमें जांच जारी है। तो इसके अलावा जो भी सीसीटीवी फुटेज या जो वहाँ पे गवाह थे उन लोगों के बयान ले रहे हैं। तो जो भी अपराधी होंगे उन पे डेफिनेटली जो कानून के हिसाब से निर्णय लिया जाए। उसको भी गिरफ्तार किया गया, उसका क्या हुआ? अच्छा, ये जो ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट बेसिकली ये रहा कि क्योंकि जो 4 मार्च की घटना थी उसमें एक 9 साल की बच्ची थी। तो क्योंकि रात की घटना लगभग 10:30 के आसपास की, तो उसमें एक अपने छत से बैलून फेंक दिया था जिसमें एक महिला थी। तो वो उसके ऊपर जाके गिरा। तो उसमें पहले बहस हुई दोनों परिवारों के बीच में, उसके बाद फिर ये मारपीट में आरंभ हो गई। तो अभी इस परिवार से हम, उस महिला से हम पूछताछ करेंगे और जो भी बयान होंगे उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। उसको हम लोग अभी जांच कर रहे हैं इसमें। सर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए गए? और हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि सिचुएशन को देखते हमने यहाँ पे अपना पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है। इसमें हमारे लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो आउटर डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी स्टाफ मंगाया है। इसके अलावा हमने
आरएफ हो गया, सीआरपीएफ का हो गया, तो उसका भी स्टाफ हमने डिप्लॉय किया है। हमने पूरे एरिया को जोन में और सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया है, जहां हमने जोन में डीसीपी और सेक्टर में एसीपी और सब सेक्टर में एएसआई और या एएसआई सब इंस्पेक्टर हमने लगाया है सर, इसमें। एक आरोप लग रहे हैं कि परिवार के द्वारा पुलिस को कॉल की गई थी, लेकिन बहुत समय तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। सो पास में ही जो है पुलिस बूथ भी है। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, इसमें ये आरोप बिल्कुल निराधार है। तो 11:09 के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई है। जो हमारा सेंट्रल रूम जो भी शिकायत करता होता है 112 नंबर पर कॉल करता है, तो कमांड रूम से कॉल आती है और तुरंत उस पर जो पीसीआर की गाड़ी होती है या जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है, जो भी नियरेस्ट होता है, तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये आरोप ये ठीक नहीं है कि पीसीआर जब भी तुरंत ही जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस तुरंत ही मौके पे अवेलेबल थी। मेरे जी बात सर, पूछना इस चाहते के हैं, ऊपर जो है 11 बजे की आप घटना बता रहे हैं जिसमें बलून फेंका गया, उसके बाद तरुण की मौत में कितना अंतर है, कितनी देर बाद मारा गया? तो ये लगभग जो इंसिडेंट हुआ 10:30 के आसपास था रात को 4 तारीख को, तो 5 तारीख को लगभग 12 से 1 के बीच में आसपास उसकी मृत्यु हुई। तो इतनी देर तक, इतना समय तक जो सुबह घटना हो गई, आप बोले पुलिस ने तुरंत रिस्पांस दिया, तो फिर उस समय इतनी फोर्स अब लगी, उस समय इतनी फोर्स लगा के क्यों नहीं किया गया? नहीं, उसमें जब मौत हो गई अब उसमें रिस्पांस किया गया क्योंकि उसमें नहीं था, तो उसमें जो भी हमने था, जो उसमें प्रारंभिक स्थिति में हमने जो अपराध था उसके हिसाब से हमने कानून के हिसाब से एफआईआर रजिस्टर की, और इसमें उसी तुरंत ही दौरान हमें 5 लोगों को उसमें अरेस्ट भी किया। वो इसमें तो कर लिया गया, परिवार के लेकिन लोग क्या कह आपको रहे ये हैं पता नहीं लग कि पाया कि यहाँ घटना बहुत इतनी बड़ी टाइम हो लगाया जाएगी? पुलिस ने। क्या उस समय पुलिस को उसमें उम्मीद हमने या हमने नहीं हो पाया? हमने प्रॉपर इसमें अरेंजमेंट लगाया है। उसमें भी हम लोग जो सुरक्षा व्यवस्था था उसको देख रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से और सर, एक बात बताइएगा, यहाँ पर मीडिया पर्सनल्स को आने से क्यों रोका जा रहा है? क्या इस केस को मीडिया में नहीं आने देना चाहती है पुलिस, या फिर अभी सरकार क्या हमने चाहती जो इसमें मॉडिफाई किया है, क्योंकि इसमें क्योंकि जो तरुण है उसकी मृत्यु हो गई, तो हमने इसमें धारा 302 जो पुराने कानून था आईपीसी के हिसाब से बीएनएस में इसको रजिस्टर किया सर, है। एक चीज बाकी इसमें जैसे भी परिवार के एलिगेशंस होंगे, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि SC/ST हो गया और कुछ है, और तो जैसे ही परिवार या बच्ची या जो भी स्टेटमेंट देगी उसके हिसाब से हम लोग इसमें धाराएं ऐड एक करेंगे। चीज और लोग बता रहे हैं कि जो आरोपी का घर है, इसके ऊपर फैक्ट्री चल रही है, तो क्या दिल्ली पुलिस इसको लेकर आगे एमसीडी को इसका अप्रूव देने वाली है? शिकायत ये फैक्ट हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति केमिकल भी मिले हैं गाड़ी में। ऐसी स्थिति अगर पाती है तो हम बिल्कुल एमसीडी को इसके बारे में सूचना देंगे, ताकि इसमें एमसीडी अपने जो एमसीडी बाय लॉज है उसके हिसाब से क्या बीच कार्रवाई ऑफिसर को कर इसकी सके। जानकारी नहीं होगी कि फैक्ट्री चल रही है? ये तो इस पे पुलिस के ये एक जांच का विषय है, हम इस पे एक्शन लेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे मीडिया पर्सनल्स को आने से क्या रोका जा रहा है, ये तो बता दीजिए। तो देखिए, ये यहाँ पर स्थिति थी और सीधे तौर पर हमने सवाल पूछा कि जब यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, अंदर सब चीज़ें चल रही हैं, केमिकल मिल रहे हैं, क्या पुलिस के अधिकारियों को, बीट ऑफिसर को इसके बारे में जानकारी नहीं है? तो सीधे तौर पर जिस तरीके से लोगों ने आरोप लगाया और जिस तरीके से परिवार कल से लगातार ये कह रहा था कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, कई घंटों के बाद पहुंची, तो वो सवाल भी आज हमने पूछा। तो साफ तौर से डीसीपी साहब का कहना है कि भाई हम मौके पर पहुंच गए थे, 11 बजे की हमें कॉल प्राप्त हुई थी, उसके बाद हम पहुंच गए थे। लेकिन फंसने वाली बात यह है कि 10 बजे जब लड़ाई हो चुकी थी, 10:30 बजे के आसपास, फिर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया था, फिर लोगों को पकड़ भी लिया, और फिर कैसे आखिरकार ये सारी चीज़ें घटित हो गई। तो ये बड़ा एक कहीं ना कहीं अपने आप में असमंजस में डालने वाली स्थिति है कि पहले जब एक बार लड़ाई हो गई, उसके बाद फिर दोबारा जब तरुण जाता है तो दोबारा उसको पकड़कर उस पर मारपीट उसके साथ की जाती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो पूरा ये घटनाक्रम लगातार कहीं ना कहीं एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। और अब समझिए, अभी भी जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो बातें निकल कर आ रही है कि जिस महिला के कारण ये पूरा विवाद घटित हुआ, जिस महिला के कारण पूरा ये बवाल हुआ, उस महिला को अभी तक पुलिस हिरासत में नहीं लिया गया। अभी तक उससे सवाल जवाब नहीं किए गए कि आखिरकार तुमने उस तरह की भावनाएं आहत क्यों करी, उस तरह की तुमने स्प्रेड क्यों की चीजें, तुम्हारे साथ अगर ये होली में रंग पड़ भी गया तो तुमने इन चीजों को इतने बड़े स्तर पर लेकर क्यों गई। तो इसके लिए अभी तक जो है, हम समझिए, अभी तक कोई उस महिला की पूछताछ नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो यहाँ पर भी बढ़ती जा रही है, कोताही तो यहाँ पर भी बढ़ती जा रही है। तमाम लोग आ रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं, तमाम आज जो है यहाँ पर कमल सहरावत भी आई हैं। 3 दिन के बाद यहाँ के सांसद महोदय जाएंगी हैं। 3 दिन के बाद यहाँ के विधायक पंकज सिंह, जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो 3 दिन के बाद जागे हैं। तो आप स्थिति का अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी घटना घटित हो गई। और उसके बाद तमाम नेताओं को तमाम चीजें पता हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड स्तर पर कोई भी नहीं आया। आज जब 3 दिन के बाद कल लोगों ने घरों पर पथराव किया, लोगों ने घरों में आगजनी की, तो उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं आज यहाँ पर लोग आए हैं। आज यहाँ पर नेताओं की भी चहलकदमी बढ़ी है और तमाम अधिकारियों के भी चहलकदमी यहाँ पर बढ़ी है।